नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गणित का जो 5 चैप्टर था वो पूरा हो गया आपके लिए। 2 चैप्टर नहीं पढ़ाने, छठवां और सातवां। तो आज मैं पुनरावर्तन शुरू कर रहा हूँ और पुनरावर्तन में आज मैंने चौथा चैप्टर लिया है, अनुपात और समानुपात। आज मैं आपको अनुपात बताऊंगा और इसको मैंने पहले भी बताया है। 4.1 का सवाल है, इसमें से एक सवाल आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास वीडियो होगा तो होगा भी, लेकिन आज मैं फिर उसको बता रहा हूँ क्योंकि आपके बार बार मैसेज आते हैं कि सर वीडियो डिलीट हो गया है। अभी यूट्यूब पर दिया हूँ तो वीडियो आपका रहना चाहिए। करा निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न का पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो है अनुपात का अति संक्षिप्त रूप लिखो या ज्ञात करो। पहली संख्या का दूसरी संख्या से, सवाल 3 दिए गए हैं। इसमें पहली संख्या जैसे पहले सवाल में देखिए 72 है और दूसरी 60 है। यहां देखिए किससे अनुपात ज्ञात करना है, पहली का दूसरी से, तो पहली पहले होगा और दूसरी बाद में। अगर कहता दूसरी का पहली से तो दूसरी को पहले लिखते और पहली को बाद में लिखते। तो इसका हल देखिए, एक सवाल आएगा आपको 100% आएगा इसमें से। पहली संख्या का, इसका पहले का हल नंबर 1, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात का, एक ही लाइन में हम लिखेंगे लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, अति संक्षिप्त रूप। यह बराबर हो जाएगा पहली संख्या को पहले 72, यहाँ अनुपात भी लिखते हैं, अनुपात बराबर, तो 72 और अनुपाते 60। अति संक्षिप्त रूप का मतलब होता है कि उससे छोटा न हो सके। अभी ये छोटा नहीं, अभी ये इसको 72 और बटे 60, मैंने अनुपात का मतलब मैंने बताया था। अब हम इसको कट करेंगे, शुरू में 2 से कट करते हैं, आप चाहे जैसे भी कट करिए, छोटा से छोटा करना है। तो 12 पच्चीस 60 और 12 छक 72, आ गया 6/5। अब यह 6/5 आ गया, तो अब 6 और 5 कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें दोनों अंक आते हों, तो इसको लिखेंगे 6/5। आपका सवाल हो गया अति संक्षिप्त रूप। दूसरा देखिए, दूसरा है, यहां भी लिखेंगे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, संख्या से अनुपात का अति संक्षिप्त रूप, का अति संक्षिप्त रूप। यह बराबर हो जाएगा, इसमें पहली संख्या है 38 और अनुपात 57। अब इसको 38 और बटे 57 किया। अब किसके पहाड़े में 38 और 57 दोनों आता है, तो आप याद करिए, आप देखते जाइए, 19 के पहाड़े में आता है। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो आया 2/3, अर्थात 2/3। अब इसको इससे छोटा नहीं किया जा सकता, यही इसका अति संक्षिप्त रूप है। अब एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में मैं केवल अति संक्षिप्त रूप लिखने जा रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे तो कहेंगे गलत हो गया, लिख देता हूं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात
ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बराबर पहली संख्या कौन है 52 और दूसरी कौन है 78, 52:78। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, लेकिन ये सबसे सही आप लिखेंगे इसको। ये अति संक्षिप्त रुपये वाला सही है, आप इसको भी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे लिखेंगे तो आपको जानकारी अच्छी होगी। 52 और बटे 78। अब पढ़िए किसके पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो मुझे लगता है 13 के पहाड़े में जरूर आते होंगे। 13 चौक का 52 और 13 छक 78। फिर आप फिर कटेंगे 2 के पहाड़े से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ हो गया फिर 2/3 और बराबर 2:3। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहला सवाल बताया। दूसरा सवाल भी ऐसे ही है, लेकिन उसमें दूसरी का पहली से अनुपात है, तो इसलिए उसको भी बताना जरूरी है। मैं उसको भी बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। आइए, हमने दूसरे सवाल का नंबर यहाँ नहीं दिया। सवाल तो दूसरा ही दे रहा हूँ, लेकिन नंबर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने जो आपका सवाल है उसमें पहली राशि का दूसरी राशि से पूछा है, और मैंने दूसरी राशि से पहली राशि का बताने के लिए कहा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैंने पहले आपको पहली राशि से दूसरी राशि का बता चुका हूं। अब दूसरी राशि का पहली राशि से हल करने के लिए देखिए कैसे हल करते हैं। तो इस सवाल में मैंने चेंज किया है, यहाँ आपको पुनरावर्तन में चेंज करना जरूरी होता है। तो हल देखिए, हल हमें पहले सवाल में दोनों राशियां समान दिखाई दे रही है, ये भी रुपया है और ये भी रुपया है, इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर इसमें अगर असामान्य राशि होती तो हम क्या करते, दोनों राशियों को एक राशि में कन्वर्ट करते। अभी दूसरे सवाल में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, पहला हल दूसरी राशि का पहली राशि से अनुपात। का अति संक्षिप्त रूप। सवाल मैंने चेंज किया है, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि सवाल गलत है। संक्षिप्त रूप बराबर हो गया 700 और दूसरी राशि है तो 308 को पहले लिखेंगे, 308:700। तो यहाँ हो गया 308 और बटे 700। 7 एकन्नम 7 और 2 जीरो और 7 चौक 28, 7 चौक 28। अभी हमने इसको 4 से काटा, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 11/25। तो यह बराबर हो गया 11:25। मैंने पहली बार जो बताया था, आपकी किताब में भी उत्तर देखेंगे तो 25:11 आएगा, और मैंने निकाला 11:25। क्यों निकाला? क्योंकि मैंने यहाँ पर सवाल को बदल दिया, दूसरी राशि का पहली राशि से कर दिया, इसलिए यह जो है बदल गया अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए। अब मैं यहाँ दूसरी राशि का पहली राशि से अनुपात लिखने से पहले, ये लिखने से पहले हमें देखते हैं कि दोनों राशियां जो हैं वो इकाई अलग अलग हो गई। ये 14 रुपया है और ये 12 रुपया तो है, लेकिन इसके साथ पैसा लगा हुआ है। अब आपको ये जानना होगा कि पैसा बड़ा है कि रुपया। तो रुपया बड़ा है और पैसा छोटा है। रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो गुणा होगा, और अगर पैसे को रुपये में बदलेंगे तो भाग होता है।
आप जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ हम जो है रुपए को पैसे में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि अगर हमने रुपए को पैसे में बदला तो हमको गुणा करना होगा, और गुणा 90% लोग सही करते हैं, लेकिन भाग में बहुत गलतियां करते हैं। इसलिए बड़ी राशि को हमेशा छोटी में कन्वर्ट कीजिए जिसमें गुणा होता है। तो लिखेंगे 1 रुपया, चूंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए 14 रुपया बराबर 14 गुणे 100 बराबर 1400 पैसा। पहली राशि हो गई 1400 पैसा। दूसरी राशि देखिए, इसलिए 12 रुपये और 40 पैसे बराबर हो गया 12 गुणे 100 और प्लस 40। तो 12 में 100 का गुणा किया 1200 पैसे और प्लस 40 बराबर हो गया 1240 पैसे। अब आपने इसको लिख लिया। तो देखिए, दूसरी राशि का पहली राशि से अनुपात का अति संक्षिप्त रूप मैंने नहीं लिखा, अनुपात ही लिखो, केवल इतना भी चलेगा। 1240 अनुपात 1400। अब 1400 बटे 1240, 0 से 0 कट गया। अब हमने 4 का पहाड़ा पढ़ा, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, तो 35 बटे 30 बराबर हो गया 35 अनुपात 30। तो इस प्रकार मैंने इस सवाल को बदला और आपने इसको इतना किया। अब आगे जो है अगले पीरियड में बताएंगे। आप इसके जो है प्रश्न नंबर 2 में केवल 4 ही प्रश्न करने हैं, पहले से चौथे तक, उसको करिएगा, लेकिन इसके अलावा उसको करिएगा, ये अलग से है, वो अलग रहेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न तक करिएगा। बस आज यहीं तक। धन्यवाद।